और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर के दौरे पर रहने वाले हैं। ईआरसीपी को लेकर आभार कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जयपुर में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का भी शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। शाम को मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी और दिल्ली के जोधपुर हाउस में रात्रि विश्राम वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का लोकार्पण, उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ आज जयपुर के ओटीएस में कुछ देर बाद में करने जा रहे हैं। इसके बाद वो अलवर के लिए रवाना होंगे। ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से आभार यात्रा निकाली जा रही है या अब निकालने के कवायद में बीजेपी है, उसको लेकर भी यहां पर मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल पशु चिकित्सालय, जो कि एक मोबाइल पशु चिकित्सालय सेवा की शुरुआत यहां पर आज की जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। और चलते फिरते जिस तरीके से इंसानों को एक मदद मिल पाती है, उसी तरीके से जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको भी मदद मिल पाए। खासतौर पर जो गौवंश है उसको मदद यहाँ पर मिल पाए, दूसरे जानवरों को भी मदद मिल पाए, उसी के लिए ये मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने जा रहे हैं। दरअसल एक तरीके की एम्बुलेंस है और इसके जरिए जो बीमार पशु होते हैं, निराश्रित पशु होते हैं, उनको यहाँ पर मदद मिल पाएगी। वही बात मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर करें तो जयपुर में इस कार्यक्रम के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर जाएंगे। अलवर के बड़ौदा मेव के अंदर आभार कार्यक्रम ईआरसीपी को लेकर जो रखा गया है उसके अंदर वो शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भजनलाल शर्मा का डीग जाने का कार्यक्रम है। डीग के नगर के अंदर भी उनकी एक सभा यहां पर बताई जा रही है, आभार यात्रा है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये आभार यात्रा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी जाएगी, जहां से ईआरसीपी प्रोजेक्ट निकलना है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री के यदि आज कार्यक्रमों की बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? और जयपुर में आप तस्वीरें हमें दिखाई रहे थे कि मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का भी आज शुभारंभ किया जाना है। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं बेजुबां के दर्द को यहाँ पर राजस्थान सरकार ने समझा है। और जिस तरह से 108 एम्बुलेंस काम करती है, किसी भी दुर्घटना में घायल होने पर जिस तरह से उपचार के लिए 108 पे सूचना दी जाती है और तुरंत 108 एम्बुलेंस पहुंचती है और जो घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचाती है, इसी तरह से यहाँ पर जो ये जो एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है, इसको जो नाम दिया गया है मोबाइल वेटरनरी इकाई का लोकार्पण। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो मोबाइल वेटरनरी जो वाहन है, ये वो वाहन है जिसमें कि जिस तरह से 108 नंबर पर सूचना दी जाती है। यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर डाला गया है, जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी धन सिंह दिखा रहे हैं, 1962 ये नंबर रहेगा। जब किसी भी व्यक्ति को यदि किसी घायल पशु मिलता है, निराश्रित अवस्था में पशु मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना 1962 नंबर पर दे सकेगा। और यहाँ पर जो सुविधा है, तुरंत ये जो वैन है वो पहुँचेगी, जिसमें कि चिकित्सा व्यवस्थाएं जो पशुओं से संबंधित होती हैं वो सब उपलब्ध हो पाएंगी। और हमारे साथ ये जो एम्बुलेंस चालक हैं उनसे जानेंगे कि जिस तरह से पूरी सेवा जो दी जा रही है, किस तरह से आपको बताया गया है कि घायल पशुओं को लाने और ले जाने की किस तरह से व्यवस्थाएं आप लोग दे पाओगे? फोन करेंगे। जैसे आपके पास फोन पहुंच जाता है, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? आपके साथ कौन कौन रहेगा? डॉक्टर रहेंगे, पशु चिकित्सक, क्या व्यवस्था रहेगी? डॉक्टर रहेंगे, एलएन रहेगा, डॉक्टर एलएसए। आप बता सकते हो क्या क्या व्यवस्था रहेंगी? इसमें एक ड्राइवर रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा और एक एलएसए रहेगा। सूचना मिलते ही आप पहुंचोगे? सूचना मिलते ही हम तुरंत वहां पे पहुंचेंगे। बिल्कुल दीपक, जैसा कि हमारी बात हो पाई है यहाँ पर जो कि चालक हैं और यहाँ एक चिकित्सक मनोज दर्शकों की जानकारी के लिए मेरे शिकायत मिलेगी और शिकायत मनोज एक बाद ये मनोज, एक मेरे जहन में भी सवाल उठ रहा है, ये क्या एम्बुलेंस के बतौर काम करेगी या सिर्फ मौके पर जाकर जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा? क्योंकि एलएसए पशुधन सहायक और डॉक्टर भी साथ इसमें रहेंगे। बिल्कुल दीपक, दोनों तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। यहाँ पर ये जो बनाई गई है एम्बुलेंस में जितनी व्यवस्थाएं हैं उनके तहत मौके पर पहुंचकर यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा है वो पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यदि जो चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ यदि घायलों की स्थिति ज़्यादा घायल है, क्रिटिकल पोजीशन है, तो उसको जो पशु चिकित्सालय है संबंधित जिला मुख्यालय पर स्थित है या तहसील मुख्यालय पर स्थित है, वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। जिस तरह से सहयोगी दिखा रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह, जिस तरह
से पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। और ये भी बताना चाहूँगा दीपक की ये जो पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जिस तरह से उस वैन में देखा जा सकता है पावटा जो क्षेत्र है उसके लिए ये जो वैन है वो निर्धारित की गई है। इसी तरह की ये पूरी जो जिले वाइज तहसील वाइज जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही ये भी यहाँ पर विशेष सर्च किया गया है कि कहाँ कहाँ किन किन पशुओं की जो स्थिति है उसको मतलब पूरी तरह से पशुपालक कहाँ कहाँ किस जिले में ज़्यादा है और किस जिले के किस तहसील क्षेत्र में ज़्यादा है। और जैसा कि मैं सहयोगी धन सिंह से कहूँगा जिस तरह से वो गाय वहाँ पर खड़ी हुई है, गाय को तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाएं, ये यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं डेमो देने की व्यवस्था रहेगी। जिस तरह से पूरी जो ये एम्बुलेंस है काम कर पाएगी उसकी पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर एक तरह से प्री कर ली गई है। यहाँ पर खास करके जो पशुपालन विभाग और जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा ये पूरी जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिस तरह से सूचना मिलने के बाद तत्काल जो लाभ है वो यहाँ पर पहुँचाया जाना है, उसकी जो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं ये एक गाय माता की यहाँ पर बछड़ा भी साथ में है और पूरी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और आगे की तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा जो एम्बुलेंस हैं वो खड़ी हुई हैं। और जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो मंच है वो भी बनाया गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं वो दी गई हैं। और काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी उत्साह है, उत्सुकता है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि जाके पैर ना फटी विवाही क्या जाने वो पीर पराई, तो यहाँ पर जो पीर पराई है वो सब व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा समझी गई हैं। और जिस तरह से फैसला लिया गया है ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मंच बनाया गया है कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो यहाँ पर जो हरी झंडी दिखाने की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। दोनों ही विभागों के तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो पशुपालन विभाग हो चाहे चिकित्सा विभाग हो, जो कि पशु चिकित्सक हैं, उनकी पूरी जो सेवाएं दोनों ही डिपार्टमेंट यहाँ पर जुटे हुए हैं। दीपक ठीक है मनोज, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है, ये इस कार्यक्रम के बाद में मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है वो अलवर और नगर का बताया जा रहा है, उस बारे में भी आपसे थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए। बिल्कुल दीपक, बताना चाहूँगा निर्धारित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। करीब 12 बजे वो अलवर जिले के बड़ौदा मेव गांव है वहां पर पहुंचेंगे। और बड़ौदा मेव गांव जो है वो भरतपुर और अलवर की सीमा पर आता है। और वहां पर ये जो ERCP योजना जो प्रदेश में लागू की गई है जिसको लेकर एक आभार सभा का आयोजन रखा गया है, उस सभा में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और उसके बाद यहाँ से उनका अगला जो कार्यक्रम होगा वो कठूमर और नगर के रास्ते से होते हुए निकलेंगे, जहाँ पर तमाम स्थानों पर किसानों के द्वारा या तमाम वहाँ भाजपा कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करने की तैयारी वहां पर की गई है। और इसके बाद डी कस्बे में भी ERCP को लेकर एक भव्य सभा का आयोजन होगा। उसमें बतौर मुख्य अतिथि CM भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और वहां से सड़क मार्ग से चलते हुए वो कुम्हेर होते हुए भरतपुर पहुंचेंगे। भरतपुर में तमाम स्थानों पर उनका स्वागत होगा। स्वागत होने के बाद क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला होता है भरतपुर, तो वहाँ पर जो स्वागत जो होता है समारोह होता है एक बड़ा रूप ले लेता है। और वहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पहले जो निर्धारित समय था वो समय था भरतपुर से रूपबास जाने का था, रूपबास से धौलपुर जाने का था और धौलपुर में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम था। लेकिन अब इस कार्यक्रम में परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली जाएंगे। करीब 5:15 बजे उनका जाने का कार्यक्रम है और करीब 6 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और जहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही सूचना ये भी मिल पा रही है कि भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्रों का शादी समारोह भी दिल्ली में आज हो रहा है। हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद इन दोनों शादी समारोह में शिरकत भी कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा दीपक कि जो भाजपा में खास करके चर्चा का विषय बना हुआ है, कह सकते हैं एक कानाफूसी जिसे कहते हैं, उसमें ये भी बात सामने आ रही है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में के मंत्रिमंडल में कुछ कह सकते हैं मंत्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आए, मंत्रिमंडल विस्तार करता हुआ नजर आए, जिस पर भी लेकर यहाँ पर राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज आप। बिल्कुल इस बात को लेकर काफी चर्चाएं जो है वो
सुनी सुनाई बातों का दौर जो है वो काफी चल पड़ा है और बात इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया था, वो मंत्रिमंडल में है नहीं, चुनाव वो हार चुके हैं, लिहाजा इस बात को इन चर्चाओं को बल भी यहां पर जरूर मिलता हुआ नजर आया।